हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। इंटरव्यू गाइड के इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर एंड एचआर प्रिपरेशंस। तो जब भी हम इंटरव्यू को अपीयर होते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा सक्सेस आईटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। सक्सेस आईटीएस मोबाइल ऐप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो डिफरेंट सेक्शंस है, प्रोडक्शन, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इंजीनियरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, वैलिडेशंस, क्वालिफिकेशंस, तो इन सभी डिपार्टमेंट के रिलेटेड ट्रेनिंग के कोर्सेस इस ऐप में अवेलेबल है। तो जल्दी से आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी लर्निंग अभी स्टार्ट कीजिए, ताकि आप अपने जो स्किल्स है, अपने जो नॉलेज है, इनको अच्छे से इम्प्रूव कर सके। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल बिहेवियर ड्यूरिंग एचआर इंटरव्यू। जब भी एचआर का राउंड रहता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारा जो बिहेवियर है फार्मा इंडस्ट्री में वो किस तरह से होना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो काम, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हमारा होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट इंटरव्यू के टाइम पे नहीं रहना है, पेशेंट लिसनर होना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना है, अगर इंटरव्यूअर बात कर रहा है तो इंटरप्ट वहां पे नहीं करना है। एंड जो भी आंसर आप देते हो, आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री में ये बिहेवियर बिहेवियर क्यों मैटर करता है? क्योंकि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे डिसिप्लिन, कंप्लायंस एंड इंटीग्रिटी बहुत ही क्रिटिकल मानी जाती है। और आपका बिहेवियर ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी के अंदर जो डिफरेंट एसओपी है, जीएमपी की जो प्रैक्टिसेस है एंड कंपनी की जो पॉलिसीज है, इन सभी को आप किस तरह से फॉलो करेंगे। इसलिए अगर इंटरव्यू के टाइम पे अगर इंटरव्यू को आपका बिहेवियर सही नहीं लग रहा है तो उसको ये आइडिया आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है कंपनी में जो एसओपी है, जीएमपी की जो प्रोसीजर्स है, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएगा। वो टाइम पे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कम हो सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू के टाइम पे आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो काम, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, हॉनेस्ट, कॉन्फिडेंट इस तरह का होना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, कम्युनिकेशन के स्टाइल में हमारी जो स्पीकिंग की क्लैरिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए एंड स्लो होना चाहिए। ज्यादा स्पीड में बात नहीं करना है इंटरव्यू के टाइम पे। सिंपल एंड टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करना है जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो। जो कैजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं उन एक्सप्रेशंस को यहाँ पे अवॉइड करना है। आई कांटेक्ट प्रॉपरली मेंटेन करना है, स्टेयरिंग भी नहीं करना है। एंड जो भी आंसर आप दे रहे हो, इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टू द पॉइंट आंसर आपका होना चाहिए। क्योंकि जो भी एचआर का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो इवेल्युएट करता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, क्वेश्चन पूछने के बाद आप किस तरह का आंसर देते हो, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड आपका जो माइंडसेट है, एंड टीम के रिलेटेड जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, इन सभी चीजों को एचआर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इवेल्युएट करते रहते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन का जो आपका स्टाइल है वो भी प्रॉपर तरीके का होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, तो जो भी बॉडी है, जब आप सिट रहते हो, सिटिंग पोजीशन में रहते हो, तो स्ट्रेट पोजीशन आपकी पोस्चर रहना चाहिए। आपके जो शोल्डर्स है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में रहने चाहिए। हैंड स्टेडी रहना चाहिए, कंटिन्यूअस हैंड की मूवमेंट आपको नहीं करनी है। नॉट ऑकेजनली टू शो अटेंटिवनेस। जो भी इंटरव्यूअर से आप जब भी बात करते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो या फिर इंटरव्यू कुछ आपसे बात कर रहा होता है, तो नोट वहां पे ऑकेजनली आपको करना है, ताकि इंटरव्यू को लगना चाहिए कि मेरे बात को पर्टिकुलर कैंडिडेट अटेंशन दे रहा है। एंड स्माइल पोलाइटली व्हेन अप्रोप्रिएट। जब अप्रोप्रिएट सिचुएशन वहां पे रहेगी तो उस सिचुएशन में आपको पोलाइट स्माइल भी वहां पे देनी है। फोल्डिंग आर्म्स, हाथ को फोल्ड करना अवॉइड करना है। फिजेटिंग को भी अवॉइड करना है। लुकिंग एट फोन और वॉच रिपीटेडली, अगर आपके हाथ में वॉच है, आप इंटरव्यू के लोकेशन पे फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस फोन अलाउड भी है, तो उस केस में फोन में कंटिन्यूसली वॉच करना या फिर घड़ी को बार बार देखना आपको वहां पे अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कॉमन एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो भी एचआर के जो इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो इन कॉमन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एचआर का सबसे पहला, हर एक एम्प्लॉय को क्वेश्चन होता है, हर एक कैंडिडेट को क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का एक पर्पज होता है, हर एक कैंडिडेट को एक क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एचआर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एसेस करते हैं आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का आपका जो कॉन्फिडेंस है, एंड जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उस रोल के लिए आप कितने रिलेवेंट हो वो चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। यहाँ पे जो भी फार्मा कंपनी में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन में आपका एजुकेशन होना चाहिए,
रिलेवेंट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस को आपको इस क्वेश्चन के आंसर में एड्रेस करना है। एंड फार्मा के रोल में आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। तो सिंपल आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए एक दिया गया है सैंपल। आई हैव completed my BPharm with a strong interest in the quality system. I have undergone training in the GMP, GDP, and basic QC operations. I am detail oriented and eager to start my career in the regulated pharma environment where quality and compliances are critical. तो इस तरह का आपका जो आंसर है टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चंस का आपको प्रॉपरली देना है। सेकंड कॉमन क्वेश्चन रहता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एचआर जो है वो क्या चाहता है इस क्वेश्चन के आंसर से आपको कि फार्मा फील्ड में आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कैसा है। एंड फार्मा में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड आपका जो अवेयरनेस है वो चेक करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है सैंपल आंसर हम देखेंगे। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डायरेक्टली इम्पैक्ट द पेशेंट सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ। आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन एन इंडस्ट्री where accuracy, documentation, and compliance are essential and where my work contributes to the product quality and patient safety। ये सैंपल के लिए दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू। हम आपको क्यों हायर करें। तो यहाँ पे एचआर चेक करता है कि इस रोल के लिए आप सुटेबल है कि नहीं है। एंड लर्निंग माइंडसेट एंड आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सैंपल आंसर देखिए। I have a strong understanding of GMP principle, good documentation practices, and a disciplined work approach. I am eager to learn, adaptable to SOP based working, and committed to the maintaining quality and compliance। तो यहाँ पे भी डिफरेंट अप्रोच के साथ अगर आपके पास और भी कुछ आइडियाज है तो उन आइडियाज के साथ आंसर वहां पे दे सकते हो ताकि सामने जो एचआर का पर्सन आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ये लगना चाहिए कि आंसर देने के बाद ये पर्टिकुलर कैंडिडेट इस रोल के लिए सुटेबल है। एंड इसका जो माइंडसेट इसका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग के रिलेटेड है। इस तरह का एचआर को अंडरस्टैंड होना चाहिए जब भी आप व्हाई शुड वी हायर यू क्वेश्चन का आंसर देते हो। अभी हम स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। हाउ टू आंसर करेक्टली, करेक्ट आंसर कैसे देना है। हाउ एचआर इवेल्युएट द स्ट्रेंथ। जो भी एचआर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे तो ये स्ट्रेंथ को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। जॉब का जो रिलेवेंस है वो चेक करते हैं। प्रैक्टिकल बिहेवियर एंड ऑनेस्टी चेक की जाती है। तो फार्मा ओरिएंटेड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी चीज को डिटेल में अटेंशन देना है। डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड आपकी जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल बिहेवियर आपका होना चाहिए। विलिंगनेस टू फॉलो एसओपी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट आपका रहेगा। तो ये फार्मा कंपनी में ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सैंपल आंसर की अगर हम बात करेंगे अगर कोई स्ट्रेंथ आपकी पूछता है तो माई की स्ट्रेंथ इज अटेंशन टू द डिटेल। आई अंडरस्टैंड that in pharma even small deviation can impact the product quality. I follow instructions carefully and maintain accurate documentation। तो इस तरह के जो स्ट्रेंथ के रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। अगर वीकनेस के रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो क्या आंसर होना चाहिए आपका। तो वीकनेस में एचआर आपको इवेल्युएट करता है कि आप कितने सेल्फ अवेयरनेस हो। आपके जो इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड आपका जो माइंडसेट है वो किस तरह का है। एंड होनेस्टी विदाउट रिस्क ये चेक करने के लिए वीकनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीकनेस के रिलेटेड अगर एचआर वाला क्वेश्चन पूछता है तो चूज ए नॉन क्रिटिकल वीकनेस। जनरली नॉन क्रिटिकल वीकनेस आपको वहां पे चूज करनी है। एंड एक्सप्लेन हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट। इस पर्टिकुलर वीकनेस को आप किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हो वो आपको एक्सप्लेन करना है। कभी भी नहीं बोलना है कि मेरा कोई वीकनेस नहीं है क्योंकि हर किसी ना किसी का अपने अपने फील्ड में कोई ना कोई वीकनेस होता है। तो मेरा कोई भी वीकनेस नहीं है इस तरह का आंसर वीकनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। सेफ फार्मा वीकनेस एग्जाम्पल। सेफ वीकनेस मतलब नॉन क्रिटिकल वीकनेस। तो सैंपल आंसर देखिए पहला वाला। अर्लियर आई वॉज हेजिटेड टू आस्क क्वेश्चंस but I realized that in pharma clarity is important and now I make sure to ask questions during training to avoid the errors। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो मैं जनरली जब ज्वाइन हो गया था फॉर एग्जांपल तो वहां पर मैं क्वेश्चन पूछने के लिए हेजिटेट रहता था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए अभी मैं जब भी मेरे काम करता हूँ
ट्रेनिंग रहती है या फिर एरर्स को अवॉइड करने के लिए मैं जनरली क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ। इस तरह से आपको आपकी जो वीकनेस है उसके रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। सैंपल आंसर 2 देखिए। आई यूज टू फोकस टू मच ऑन परफेक्शन विच समटाइम्स स्लोड माई वर्क। आई एम लर्निंग टू बैलेंस एक्यूरेसी विद इफिशिएंसी वाइल मेंटेनिंग द जीएमपी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं परफेक्शन के लिए जो काम का फोकस करता हूँ काम के ऊपर, तो ज्यादा परफेक्शन की वजह से मेरा काम समटाइम डिले हो जाता है। अभी मैं क्या उसके ऊपर इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी जो एक्यूरेसी है एंड अपनी जो काम की इफिशियंसी है दोनों को जीएमपी स्टैंडर्ड के साथ बैलेंस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इस तरह का आंसर आपको देना है अगर कोई वीकनेस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है करियर गोल के रिलेटेड। यहाँ पे अगर आपको कुछ पूछा गया तो करियर गोल के क्वेश्चन के थ्रू एचआर आपको पूछना चाहता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, पर्टिकुलर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट कंपनी ने दे दी तो कम से कम कितने साल तक उस कंपनी में आप काम कर सकते हो, फार्मा में कितनी ग्रोथ है एंड कंपनी के साथ अपने आप कितने अलाइन हो सकते हो। तो इस पॉइंट्स को चेक करने के लिए करियर गोल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछा गया तो वहां पे आपका सैंपल आंसर देखिए। My short-term goal is to gain the strong hands-on experience in my assigned department, understand SOP, audit and regulatory requirements, and become a reliable team member. तो ये है शॉर्ट टर्म गोल की मुझे जो भी डिपार्टमेंट में असाइन किया गया है तो वहां का स्ट्रॉन्ग हैंड ऑन एक्सपीरियंस मुझे लेना है, एसओपी ऑडिट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है एंड एक रिलायबल टीम मेंबर मुझे बनना है। इस तरह का शॉर्ट टर्म गोल आपका होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म गोल का सबसे पहले सैंपल आंसर देखते हैं। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू ग्रो इन अ सीनियर रोल वेयर आई कैन contribute टू द क्वालिटी सिस्टम, मेंटोरिंग जूनियर्स एंड सपोर्टिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल में क्या बोला गया है कि मुझे एक सीनियर रोल की तरफ ग्रो करना है जहां पे मैं क्वालिटी सिस्टम, जो जूनियर्स होते हैं उनको मेंटर करना एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को सपोर्ट करने के लिए एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। इस तरह से मुझे सीनियर रोल की तरफ ग्रो करना है। इस तरह के जो आंसर्स होते हैं अगर करियर गोल्स के रिलेटेड आप देते हो तो यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर एचआर क्वेश्चंस। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के आंसर भी कैसे देने हैं चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल मिस्टेक। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो सैंपल आंसर देखिए। इफ आई मेक ए मिस्टेक आई रिपोर्ट इट इमीडिएटली, फॉलो डेविएशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट इट करेक्टली एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर इट डज नॉट रीऑकर। सेकेंड देखिए, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर और ऑडिट्स। अगर कुछ प्रेशर रहता है काम का या फिर ऑडिट रहता है तो उस पर्टिकुलर प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो। तो आई फॉलो एसओपी स्ट्रिक्टली, मैं स्ट्रिक्टली एसओपी को फॉलो करता हूँ, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता हूँ एंड काम रहता हूँ। पुअर प्रिपरेशन एंड कॉम्प्लायंस हेल्प मी मैनेज प्रेशर इफेक्टिवली। अगर मेरा प्रिपरेशन प्रॉपर है, मेरा कॉम्प्लायंस प्रॉपर है तो मैं प्रेशर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता हूँ। इस तरह से मैं ऑडिट या फिर प्रेशर को हैंडल करता हूँ। की एचआर क्वालिटीज फार्मा कंपनीज लुक फॉर। एचआर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स के थ्रू वो क्वालिटी ढूंढते रहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के लोग हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी होती है एंड उस पर्टिकुलर क्वालिटी के पीछे क्या रीजन होता है। तो सबसे पहले क्वालिटी होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के पीछे का रीजन रहता है पेशेंट की सेफ्टी, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में हम लाइफ सेविंग ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर हम इंटीग्रिटी के साथ कोई भी काम को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट की जो सेफ्टी है हम उसको इजीली इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए इंटीग्रिटी की जो एक क्वालिटी है हर एक एम्प्लॉय में एचआर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। एसओपी के साथ कॉम्प्लायंस बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम प्रॉपर अकाउंटेबल बंदा लेके आएंगे, प्रॉपर अकाउंटेबल एम्प्लॉयज हमारे पास रहेंगे तो ऑडिट के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा रेडी रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन का अगर माइंडसेट हम देखेंगे तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं एंड टीम वर्क की जो क्वालिटी है यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल वर्क के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो टीम वर्क की क्वालिटी के थ्रू इस क्रॉस फंक्शनल वर्क को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसलिए एचआर के जो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के अप्रोच होते हैं तो इस अप्रोच में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो फिट बैठनी चाहिए ताकि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो वहां पे बढ़ सके। नेक्स्ट है
फाइनल इंटरव्यू टिप्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, जब भी आप आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चंस का, तो आपका आंसर का जो लिंक है, जीएमपी, एसओपी, क्वालिटी, कॉम्प्लायंस एंड पेशेंट सेफ्टी, इन्हीं पॉइंट्स के साथ आपके हर एक आंसर का लिंक होना चाहिए। एंड दिस मेक्स यूर एचआर आंसर्स फार्मा स्पेसिफिक एंड नॉट जेनरिक। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, जनरल आंसर तो कोई भी देता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर फार्मा के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपके आंसर्स में फार्मा के जो डिफरेंट कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी होता है। इन टर्म्स के साथ आपके आंसर का इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जेनरिक आंसर्स एंड फार्मा स्पेसिफिक आंसर्स में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि फार्मा स्पेसिफिक आंसर अगर रहेंगे, तो जो एचआर का पर्सन रहेगा जो आपको इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको एक ब्रीफ आइडिया आ जाता है कि आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो रिक्वायर्ड जॉब है, जो रिक्वायर्ड रोल है, उस रोल के लिए पर्टिकुलर फिट है। तो इस तरह से आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है, अगर आप आपके हर एक आंसर में इन्हीं कीवर्ड्स का यूज करते हो, इन्हीं वर्ड्स के साथ आपके आंसर्स को लिंक करते हो, तो जो भी एचआर पर्सन है वहां पे, आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है 100% बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनल इंटरव्यू टिप। तो इंटरव्यू होने के बाद, जो भी इंटरव्यू की टिप होती है, वो इंटरव्यू होने के बाद आपको क्या क्या फॉलो करना है। जो भी इंटरव्यूअर रहेगा उसको पोलाइटली थैंक यू बोलना है, थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी सर और मैडम, और एग्जिट कामली विदाउट रशिंग। जब आप इंटरव्यू कंप्लीट करके बाहर जाते हो, तो बाहर जाने के टाइम वहां पे रश नहीं करना है, साइलेंटली कामली आपको बाहर जाना है। एंड डू नॉट आस्क फॉर सैलरी फर्स्ट अनलेस इंटरव्यूअर स्टार्ट द टॉपिक। जब तक इंटरव्यूअर बात ना करे, सैलरी की बात खुद से नहीं करनी है।